हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी। हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में चल रहे हैं। भारत के भूगोल में हमने आपको पार्ट 1 डाल दिया है, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का देखिए, आपने देखा होगा इससे पहली वीडियो में हमारा ये डायग्राम बना हुआ है। अब हम इसकी आज थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी से पहले हमने आपको उत्तर भारत और प्रायद्वीप भारत, उत्तर भारत के बारे में हम बता चुके हैं। प्रायद्वीप भारत आज हमारा चल रहा है। तो प्रायद्वीप भारत में हम जो स्टार्ट करेंगे हम अरावली पर्वत श्रृंखला से। कहाँ से? अरावली पर्वत श्रृंखला से। अभी देखिए, मैंने कल पहली क्लास में आपको बताया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला को एक बनास रिवर है, बनास नदी जो चंबल में जाकर ज्वाइंट हो जाती है, जो इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रॉस करती है। इसके पीक के बारे में हमने बताया। अगर हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाकर खत्म होती है। हालांकि आज अरावली पर्वत श्रृंखला डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी एक तरह से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि जितना भी आप लोगों ने देखा होगा गाँव में गाटर सिल्ली वाला जो पटिया वाला जो मकान बना है, सब अरावली से ही निकला है। और जितने भी मोन्यूमेंट्स यानी स्मारक आप लोगों ने देखे हैं, जो हमारे लाल किला चाहे दिल्ली का हो या आपका आगरा का हो, तो ये सब जो है सब अरावली पर्वत श्रृंखला से बने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे पुरानी है ये अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। ये दक्षिण पूर्व राजस्थान से स्टार्ट होकर ये दिल्ली तक आती है। इसको हम दिल्ली में दिल्ली रिज बोलते हैं, या हम इसको राजस्थान में जरगा पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला देखिए, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी नोट्स बनाएंगे, लिखते चलेंगे। जैसे जैसे हम लिखते चलेंगे उससे क्या होगा, आप लोगों का नोट्स तैयार हो जाएगा। देखिए लिखेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला में गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व में दिल्ली तक विस्तृत है। विस्तृत मतलब फैली हुई है, विस्तृत है। दूसरा, इसी अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर है और यह दिल्ली में मजनू का टीला, ये हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से पहले पड़ता है, मजनू का टीला तक फैली है। मजनू के टीले तक व दक्षिणी राजस्थान में इसे जरगा पहाड़ी कहते हैं। और दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है,
फिर यहीं पर नई लाइन से लिखेंगे। अगर आप लोगों ने ये लिख लिया हो तो हम आगे चलते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, इसी में अगली लाइन है कि बनास नदी, बनास नदी इसे पश्चिम से पूर्व की ओर पार करती है और चंबल में जुड़ जाती है, चंबल में जुड़ जाती है, चंबल में जुड़ जाती है, यानी मिल जाती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं अरावली की, तो अरावली का उच्च शिखर माउंट बुर्ज है। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये था हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद दूसरा हम चलते हैं मालवा का पठार। जो हमने मालवा का पठार ये बनाया हुआ है ग्रीन कलर से, इससे करीब 25 नदियां निकली हुई हैं। इसे अवनाली का पठार भी कहते हैं। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे मालवा का पठार, मालवा का पठार। देखिए मालवा के पठार के बारे में लिखते हैं। मालवा का पठार, मालवा के पठार के बारे में हमने भी आपको बताया कि ये अरावली के दक्षिण में, पहले आप लिखेंगे स्थिति इसकी, अरावली के दक्षिण में व सतपुड़ा के उत्तर में स्थित है। फिर अगर हम यहीं पर बात करते हैं मालवा पठार के लिए, तो लिखेंगे मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है, फिर इसी में लिखेंगे मालवा का पठार का निर्माण, मालवा पठार का निर्माण शांत ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसे अवनालिका
अवनालिका अपर्दन या गुली इरोजन कहते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया इससे करीब 25 नदियाँ निकली हैं, तो नदियों ने जब नाली टाइप से इसको काट दिया तो काटने से नाली सी बन गई, तो इसलिए इसे हम इसे क्या कहते हैं, अवनालिका अपर्दन कहते हैं। किस तरह से, देखिए अगर नदियाँ इससे निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी, देखिए हम बताते हैं आपको जरा। अगर सपोज ये मान लीजिए पठार है, इससे नालियाँ सी निकलती जाए इस तरह से और इसको काट दिया जाए, करीब 25 नदियों ने इसे इस तरह से काट दिया, तो ये क्या नाली टाइप से बनती चलेगी, इसलिए इसे कहा गया अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन या इसे बीहड़ भी बोल देते हैं, बीहड़ भी हम इसको बोल देते हैं, बीहड़ खड्डा बोल देंगे ये, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपना छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार अगर हम देखते हैं, देखिए छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार के बारे में अगर हम स्थिति लिखेंगे तो हम लिखेंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत है। ये है आपका छोटा नागपुर का पठार, ये जो हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ बंगाल में बनाया हुआ है, छोटा नागपुर का पठार। इससे नीचे दंडकारण्य पठार है। तो छोटा नागपुर पठार, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। पहली दामोदर और दूसरी नदी की बात करें तो ये हो जाती है हमारी स्वर्णरेखा। दामोदर नदी इसको दो पार्ट में बांट देती है, दो भाग में बांट देती है। पहला कहलाएगा रांची का पठार, क्योंकि ये बीचों बीच से जाती है, और दूसरा कहलाएगा हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार, तो यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। नदियाँ निकलती है दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश कहते हैं। यानी रूर प्रदेश मतलब कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे पठार पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे रूर प्रदेश कहते हैं, छोटा नागपुर पठार। इसके बाद हम डालेंगे शिलोंग पठार। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं शिलोंग पठार। शिलोंग पठार, शिलोंग आप जानते हैं, शिलोंग पठार मेघालय की राजधानी है। 3 पहाड़ियाँ गारो, खासी, जंतिया। हम इसे शिलोंग पठार कहते हैं। शिलोंग राजधानी के नाम पर इसका नाम शिलोंग पठार पड़ गया है। देखिए शिलोंग पठार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लिखेंगे इसके बारे में। शिलोंग पठार के बारे में यह है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह राजमहल पहाड़ी का पूर्वी भाग है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में है। इनके बीच का भाग नदियों ने अपरदित मतलब काट दिया है, अपरदित कर दिया है, जिसे मालदा गैप कहते हैं। ठीक है। ये शिलोंग पठार हुआ जिसमें 3 पहाड़ियाँ गारो, खासी, जंतिया। और शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी, शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी नौकरेख है, जो कि गारो पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद हम चलेंगे विंध्य पर्वत श्रृंखला चलते हैं। देखिए शिलोंग पठार के बाद हमारी हेडिंग आती है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी ये मालवा के तो दक्षिण में और सतपुड़ा के उत्तर में स्थित है। तो लिखेंगे ये रेड कलर से जो बनाई हुई है 3 भाग में बटी हुई है, इसको विंध्य पर्वत श्रेणी कहते हैं। लिखेंगे मालवा के दक्षिण में व सतपुड़ा के उत्तर में स्थित
पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी का पूरा भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी के बाद के इसमें लिखेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्व में दो भाग हैं। पहला भांडेर और दूसरा है कैमूर, दोनों पूर्व में। नेक्स्ट इसके बाद हमारा चलता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो आप लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सबसे पहले तो हम एक बात करें, यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब ब्लॉक पर्वत किस तरह का होता है, यानी इस तरह से एक माउंटेन है, या तो इसका बीच का भाग ऊपर उठ गया हो या इसके दोनों साइड के भाग नीचे धंस गए और बीच का भाग उठा रह गया, तो ये जो है ये ब्लॉक पर्वत कहलाता है। अब ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 3 भागों में होती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 3 भागों में बटी है। पहला आपका राजपीपला, दूसरे की अगर हम बात करें तो महादेव, और तीसरे की बात करें तो मैकाल। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, तो पश्चिमी घाट पश्चिम में हो जाएगी राजपीपला, मध्य में हो जाएगी महादेव और पूर्व हो जाएगी मैकाल। मैकाल पर स्थित है आपकी अमरकंटक चोटी, जिससे 2 नदियां निकलती है। पहली नर्मदा जो ब्रह्मस घाटी में बहती हुई आती है, और दूसरी सोन नदी निकल जाती है जो जाके गंगा में मिल जाती है। यहाँ बैतूल का पठार है महादेव पे, बैतूल के पठार से निकलती है ताप्ती नदी जो आकर इधर खंबात की खाड़ी में यानी गिर जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अमरकंटक से 2 नदी के बारे में बता चुके हैं। इसमें एक चीज आती है पंचमढ़ी हिल स्टेशन धूपगढ़ चोटी पर स्थित है।
स्थित है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत 3 राज्यों में फैला है। सतपुड़ा पर्वत 3 राज्यों में फैला है। कौन कौन से हैं? पहले की अगर हम बात करते हैं तो यह आ जाता है महाराष्ट्र, दूसरे की बात करते हैं गुजरात, और तीसरे की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार हमारा पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। कहाँ? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है दंडकारण्य पठार। इसके बाद दक्कन पठार की अगर हम बात करते हैं तो दक्कन पठार हमारा पूरा का पूरा महाराष्ट्र में है। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रायद्वीप भारत हुआ। प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। उसका रिजल्ट आपको 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ समझना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।